लोग सभी कैसे हो। आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 4 का। मैं आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट किया था, भ्रम का भूत, जो चैप्टर नंबर 18 है। तो इसमें मैंने आप लोग को ये स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि इसमें एक भोला नाम का बालक है जो कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई में होशियार है। वो सारे काम अच्छे से करता है। वो अपनी माँ के कहना मानता है। वो उसके मोहल्ले में भी उसकी काफ़ी प्रशंसा है, मित्र भी उससे काफ़ी खुश रहते हैं। तो एक दिन जब उसके घर में उसके मामा आते हैं तो वो सभी के लिए कुछ न कुछ लाए थे। तो वो भोला के लिए भी कुछ पत्र पत्रिकाएं लाए थे जो कि विभिन्न तरह की कहानियों में थे। उसमें से एक जो पत्र पत्रिका थी उसमें जो भ्रम भूत की कहानी थी, जिसमें वो भूत राजा की वो कहानी पढ़ता है। तो वो पढ़ने के बाद वो काफ़ी खुश होता है, वो बहुत उसे अच्छा लगता है और वो अपने दोस्तों से ये पूरी कहानी वो बताता है। लेकिन धीरे धीरे वो जब वो कहानी पढ़ता जाता है तो वो उसी भूत के राजा की कहानी से वो डरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भूत राजा उसके सामने आ जाएंगे और उसे उसकी हानि पहुँचाएगा। तो मैं आप इसके आगे के कहानी में आपको पढ़ाऊँगी। सभी आप किताब निकालें। मैं आप लोगों को ये कहानी पढ़ा रही थी, भ्रम का भूत नामक के चैप्टर में पढ़ा रही थी। तो सभी पेज नंबर 126 निकाले। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, इसका आगे का मैं अध्याय पढ़ाऊँगी। वह किसी दूसरे ही लोक में घूमता रहता। अब वो ना तो अपनी मम्मी के पास बैठता और ना पापा के पास। वह सभी मित्रों से कन्नी काटने लगा, नजरें चुराने लगा। वह अपने कमरे में चुपचाप गुमसुम बैठा रहता। तो वो किसी दूसरे ही लोक में यानी वो यहाँ पर भोला के बारे में कहता है, वो इतना डर गया था कि वो दूसरे लोक में ही रहता, यानी वो उसका मन कहीं और ही रहता। अब वो ना तो अपने मम्मी के पास बैठता ना पापा के, वो किसी के पास भी नहीं समय बिताता था। वह सभी मित्रों से कन्नी काटना, यानी वो सभी मित्रों से वो दूर रहता था, यानी वो सभी मित्रों से बचकर निकल जाता था, नजरें चुराने लगा। वो अपने कमरे में चुपचाप गुमसुम बैठा रहता। वो चुपचाप हो गया था, वो किसी से बातचीत भी नहीं करता था, न ही वो खेलने जाता और न ही अपने पापा मम्मी के साथ वो समय बिताता था। भोला में आई इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी सोचते कि भोला को अचानक ये क्या हुआ। तो भोला के इस परिवर्तन से सभी आश्चर्य हुए। तो सभी सोचने लगे कि भोला को ये अचानक क्या हो गया। भोला के इस अनहोने व्यवहार से सभी परेशान होने लगे। एक दिन अचानक आधी रात को भोला बिस्तर पर से उछल पड़ा और जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, आधी रात को भोला अचानक से बिस्तर से उछल पड़ा और वह जोर जोर से उसकी हिचकी आने लगी और वो रोने लगा। मम्मी पापा ने पूछा तो भोला रो रो के कहने लगा कि उसको भूत पकड़ने आता है। तो मम्मी पापा ने जब उसे पूछा कि तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो, तो उसने क्या कहा कि उसे भूत पकड़ने आता है। भूत उसको खा जाएगा, वो बचेगा नहीं। और वो क्या कहेगा, भूत से खा जाएगा, वो बचेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 127। तो देखिए, मम्मी पापा ने भोला को बहुत समझाया पर वो ना माना। तो मम्मी पापा ने भोला को इस आचरण से कि वो भूत आ जाएगा, उसे खा जाएगा, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माना। रात भर इसी प्रकार बकता रहा, सोया भी नहीं। सवेरे भोला की मम्मी पापा उसे अस्पताल ले गए। तो वो रात भर इसी तरह वो जागा रहा, वो बकता रहा, लेकिन वो सोया भी नहीं। इस तरह से मम्मी पापा काफ़ी चिंतित हो गए और उसे सुबह डॉक्टर के पास ले गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के निशान नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी है। तो डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करने के बाद कही कि उसे कोई बीमारी नहीं है, कि शायद इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसके इलाज किसी मनोचिकित्सक से कराइए। इसका इलाज किसी मनोचिकित्सक से कराने के लिए कहा उन्होंने। मनोचिकित्सक ने भी बहुत प्रयत्न किया पर भूत राजा भोला के मस्तिष्क में ऐसे बैठ गया था कि निकलना ही नहीं था। तो मनोचिकित्सक भी काफ़ी प्रयत्न किया कि शायद भूत राजा मैंने किसी तरह से उसके दिमाग से भूत की बात निकाली जाए, लेकिन वो उसके दिमाग में बैठा हुआ था, वो किसी तरह से नहीं निकला। हार कर मम्मी पापा थक कर बैठ गए और रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। तो मम्मी पापा ने काफ़ी प्रयत्न किया तो वो थक कर हार गए और वो रात दिन में वो चिंता करते रहे। इसी तरह कई महीने बीत गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। वो पहले भी गांव में आ चुके थे। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे।
तो वो इसी गांव में वो पहले से भी आए थे, तो सारे गांव वालों से अच्छे जानते थे। उनके आते ही सारे गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। तो जब वो साधु आते थे तो पूरे जो गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो पहले भी आए थे। भोला के पापा भी साधु के पास जाते थे। इस बार जब उनके पास भोला के पापा नहीं आए तो उन्होंने भोला के पापा के बारे में गांव वालों से पूछा। तो इस बार जब भोला के पापा साधु से मिलने नहीं आए तो साधु ने गांव वालों से भोला के पापा के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि उनके बेटे भोला को भूत की बीमारी लगी हुई है, इसलिए वो बड़े परेशान रहते हैं, ना कहीं आते हैं और ना कहीं जाते हैं, बस घर पर ही पड़े रहते। तो वो क्या कहते, वो कहीं आते भी नहीं है, कहीं जाते भी नहीं है, वो हमेशा परेशान रहते हैं और वो घर पे ही पड़े रहते हैं। अगले दिन साधु ने भोला के पापा को बुलवाया। साधु ने सबसे कहा, हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 दिन तक दूध चाहिए। तो अगले दिन साधु ने भोला के पापा को बुलवाया और साधु ने सबसे कहा कि उन्हें रात के 8 बजे को पूजा के लिए दूध चाहिए। ये दूध कोई बड़ा नहीं बच्चा लेकर आए, और वो भी अकेले। तो वो चाहते थे कि वो दूध जो 8 बजे लाया जाएगा वो कोई बच्चा लाए और उसे अकेले ही आना पड़ेगा। दूध लेकर वो अपने घर चला जाए और दूध लेकर वो अपने घर चला जाए। सभी लोग इसके लिए तैयार हो गए। वे अपने बच्चों के नाम लेने लगे। सिर्फ भोला के पापा चुप थे। जब सभी लोग अपने अपने बच्चों का नाम ले चुके थे तो साधु मुस्काए बोले, कहीं नहीं, हमारे लिए सिर्फ भोला ही दूध लाएगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए सिर्फ भोला ही लाएगा। गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। गांव के लोगों ने भी ये प्रस्ताव मान लिया। भोला के पापा भी मान गए। भोला के पापा भी मान गए। शाम को भोला दूध लेकर साधु को पहुंचा आया। फिर शाम को भोला आया, वो दूध लेके साधु को पहुंचा दिया। आज जो है यहीं तक पढ़े, आगे का पार्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जीवन मूल्य दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है सही मार्गदर्शन मिलना, तो ये बहुत आवश्यक। कोई अगर अपने मार्ग से भटक जाता है या फिर जिस तरह से इस भोला नामक बच्चे को भूत का भय हो गया था, इस तरह से मन के भ्रम को निकालने के लिए सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन को ही चुनना चाहिए। फिर है आपका सही उपाय का अनुपालन। तो ये बहुत ज़रूरत है कि जो आपको सही उपाय दिया जाए उसका आप पालन करें, जिससे कि आपका जो भी आपकी मुसीबतें हैं वो जल्द से जल्द आप उससे बाहर निकल पाएँ। तो इसका बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी सुझाव दिया जाए उसका आप पालन करें। तो अब मैं आप लोग को शब्दार्थ बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक बताया था। नेक्स्ट है आपका मनोचिकित्सक, मन के रोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो जैसे मैंने कहा गया है कि इस कहानी में कि जब वो उसके पापा जब उसे भोला को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने देख के कहा कि इसे मनोचिकित्सक के पास ले जाए, इसका इलाज वही संभव है। फिर है आपका मनोवैज्ञानिक, मन संबंधी। तो मनोवैज्ञानिक जो मन संबंधी आपको सुझाव देते हैं, जो मन संबंधी पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग मनोवैज्ञानिक कहते हैं। फिर है आपका मस्तिष्क यानी दिमाग। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ, ये शब्द बताती हूँ। उसके नेक्स्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। तो पहला है मनोवैज्ञानिक, मन के रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट। फिर है आपका मनोवैज्ञानिक, मन संबंधी यानी साइकोलॉजी, मस्तिष्क यानी दिमाग यानी माइंड। तो यहाँ तक आप पढ़ें। तो आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक कहानी आप लोग को समझ में आ गया है। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसका आगे का पार्ट पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।